भी है, There is a divine healing which has no limit. जिसकी कोई सीमा नहीं है. अब सोचिए आपका कोई फ्रेंड है, आप कर्जों में हैं बहुत ज्यादा. Now think about a friend who is in a lot of नहीं, debts. आप कर्जों में. You are, फॉर let's say you एग्जाम्पल are आप under, कर्जों में, for example, you are under many debts. आपके पास 5 करोड़ का कर्जा है Say you have a debt of 5 crores. और आप 2 लोगों को जानते हो, एक रिश्तेदार एक दोस्त है. And you know 2 people, a relative and a friend. रिश्तेदार के पास करोड़ों हैं, The relative has crores. दोस्त करोड़ों हैं मगर दिल नहीं है. The friend has crores but has no heart to give. नो रिश्तेदार. The relative has crores but has no heart to give. ओके, दोस्त के पास दिल है मगर और कुछ नहीं है. The friend has a good heart but has nothing else. ओके, ध्यान से सुनना. Hear carefully. आपका दोस्त कह रहा है भाई जिस दिन मेरे पास पैसे आए ना, आई एम सो विलिंग, मैं विलिंग हूं, मैं इच्छा रखता हूं, जिस दिन मेरे पास पैसे आए ना तेरा कर्जा चुका दूंगा. Your friend says, the day I have money, I'll pay off your debt. उसके पास हार्ट तो है, विलिंगनेस तो है, He's willing, करना he तो has चाहता heart. है मगर पावर नहीं है आपको कर्जे से बाहर निकालने की. He wants to do it but has no power to take you out of एक it. रिश्तेदार है, उनके पास करोड़ों पड़ा है, And there's a relative who has पावर तो है has the power आपको निकालने की बाहर, to take you out of मगर it, विलिंग नहीं है. but is not willing. अगर आप किसी भी व्यक्ति से आज मिलें और उनसे पूछें, वो जानते हैं परमेश्वर के पास सामर्थ्य है. If you meet any person today, they know that God has power. परमेश्वर तो जी सब कुछ कर सकता है. आप मानते हो सब, हाँ जी सब कुछ कर Oh, सकता God can do everything. You believe He can? Yes, He can do everything. है. मगर बहुत सारे लोग ये मानते हैं परमेश्वर विलिंग नहीं है मुझे कैंसर से ठीक करने के लिए, मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे मनाना पड़ेगा. But many people believe that God is not willing to heal their sickness, their cancers, or heal their children. So they think they have to make Him agree. अब मनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, फास्टिंग करेंगे, कैसे भी करके, कुछ भी करके उस परमेश्वर को मना ले, क्योंकि उसके पास सामर्थ तो है. So in order to convince this God who has all the power, they will do fasting. सब कुछ कर सकता है, He can do everything. मगर मेरे लिए नहीं कर रहा है, But He's not doing it for me. तो मुझे कुछ करना पड़ेगा उसको मनाने के लिए. So I have to do something to convince this God. यहीं से पैदा होते हैं सारे धर्म. This is how all the religions are born. Okay, this is how a religious mind thinks. एक धार्मिक दिमाग ऐसा सोचता है. Jesus came to reveal what God is like. यीशु मसीह दर्शाने आए कि ये परमेश्वर कैसा है. इब्रानी 1:3 में लिखा है कि यीशु मसीह पिता की हूबहू तस्वीर है. Hebrew 1:3 says that Jesus is the expressed image of the Father. फिलिप ने कहा रब्बी हमें पिता दिखा दे. Philip said, Rabbi, show us the Father. यीशु ने कहा फिलिप, Jesus said, तू Philip, मेरे साथ इतने समय से और तब भी कह रहा है पिता दिखा दे. अरे जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया. you have been with me for so long, yet you ask me, show me the Father. He who has seen me has seen the Father. ओके, सो जब कभी आप वचन में प्रभु यीशु मसीह को देखते हो, आप किसको देख रहे हो? यू आर सीइंग फादर. So when you are seeing Jesus in the Word, आप पिता को देख रहे हो. ओके, अब एक कहानी है बहुत बढ़िया बाइबल में, मतलब रियल घटना है. There is a real incident that happened in the Bible. हम देखते हैं मत्ती 8 उसका 2 और 3 आयत. मत्ती 8 2 3 आयत. Matthew 8 verse 2 and 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर. अब ध्यान से सुनो, वो कोढ़ी एक चीज जानता है, इसके पास शक्ति है मुझे चंगा करने की. The leper knew this thing, that he has the power to heal me. उसने पूछा नहीं क्या तेरे पास शक्ति है. He didn't ask him, do you have the power? वो कह रहा है यदि तू चाहे. He said, if you are willing. क्योंकि उसको कैसे पता था यीशु मसीह? क्योंकि उसने सुना ये जगह जगह जा रहा है, लोग चंगे हो रहे हैं. How did he know? Because he heard Jesus is going to places healing people. सो यीशु के पास आया. He came to Jesus. मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी. I like one thing. मुझे बहुत अच्छा लगा जो हितेश ने कहा, परमेश्वर का राज्य आप जानते हैं नम्र लोगों के लिए. The kingdom of heaven is for the humble, घमंडियों के लिए नहीं. not for the proud. कई लोग परमेश्वर के घर में आते हैं, वो बीमार हैं, मगर वो इतने घमंड से भरे हुए हैं, उनको लगता है कि कलीसिया या परमेश्वर ओज देम हीलिंग.
Many people, when they come to the house of God, they think परमेश्वर कर्जदार है उनकी चंगाई देने के लिए. अरे मैं सुबह से आ रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ. Oh, I'm here since morning, nothing happened. अरे थोड़ा नम्र हो जाओ भाई. Be a little humble. क्या रेस्टोरेंट है ये कि आपने पैसा दिया तो ऑर्डर खाना आएगा? Is this a restaurant? चंगा इंसान नहीं करता, परमेश्वर करता है. और घमंडियों का वो विरोध करता है, इसीलिए तुम चंगे नहीं हुए. Man does not heal, God heals, and He resists the proud. That's why you're not healed. ओके, ये कोड़ी जो है ना, This leper, सबसे पहले आके उसने क्या किया? I love the fact he worshipped Jesus. when he came before Jesus, the first thing he did was उसने यीशु की आराधना की. जब आप उसके घर में आज आए हो, आज इससे पहले आप अपनी बीमारी में अपनी चिंताएं उससे हटा के सबसे पहले उसकी आराधना करो. Today, when you have come into His house, remove all your worries, all your sicknesses, all the thoughts, and just worship Him first. ओके, सबसे पहले in his situation he worshiped Lord Jesus. उसकी परिस्थिति में उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की. And in that worship और उस आराधना में he said his request. अपनी विनती साथ में दे दी. If you are willing. अगर आप इच्छुक हो. He's like, Jesus, I know you are all powerful. उसने कहा यीशु मैं जानता हूँ आप सर्व सामर्थी हो. Because he didn't call Jesus rabbi. उसने यीशु को रब्बी नहीं कहा. He called him Lord. उसने प्रभु कहा. What did he call him? क्या कहा? He didn't say you're a good teacher. उसने ये नहीं कहा तू अच्छा He शिक्षक said है. you are Lord. उसने कहा तू प्रभु है. And he fell down at his feet and worshiped Jesus. और उसके पाँव में गिरकर उसने